आदाब दोस्तों, मैं हूं अमे वाजिद। प्राइम टाइम में आज हम बात करेंगे मुतनाज़िया और वक्फ तरमीमी बिल की, जिसकी वजह से अपोजिशन और मुसलमानों में शदीद बरहमी पाई जाती है। ताहम इस बिल को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में हुकूमत ने मंजूर करवा लिया है। उसके बाद इस बिल को क़ानूनी शक्ल दे दी गई है। बाद अज़ां मुसलमानों ने इस बिल को लेकर शदीद एतराज़ किया और साथ ही ये लोग सीधे एहतजाज पर उतर आए। दूसरी जानिब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों और देहातों में इस बिल को लेकर शदीद एहतजाज किया जाने लगा है। अब कहाँ कहाँ किस तरह पुरअमन एहतजाज जारी है और साथ ही पुलिस किस तरह मुसलमानों को निशाना बना रही है, इन तमाम बातों को जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये ख़ास रिपोर्ट। 18 अप्रैल हज वीज़ा की इजराई के लिए ख़तई आखिरी तारीख होगी। सफ़र हज आसान और आरामदा बनाने के लिए तशरीफ़ लाएँ अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स हैदराबाद। भरोसा, एतमाद और एतबार का दूसरा नाम अल आज़म टूर्स एंड ट्रैवल्स, नाम ही काफ़ी है। हिंदुस्तान में अल्लाह के नाम पर वक्फ की गई लाखों एकड़ अराज़ी का कानून अब तब्दील हो गया है। अंग्रेज़ों ने सदियों हिंदुस्तान पर हुकूमत की। इसी दौरान मुस्लिम हुक्मरानों की जानिब से जो इमलाक को जायदाद वक्फ की गई वो अब भी मुसलमानों की है, जिसकी तादाद हिंदुस्तान में तीसरी सबसे बड़ी इमलाक मानी जाती है। और ये पूरी इमलाक मुल्क के मुख्तलिफ औक़ाफ़ बोर्ड के मातहत आती है और इसे हुकूमत की निगरानी में इनफरादी तौर पर कंट्रोल किया जाता है। लेकिन क्या किसी मुसलमान ने कभी ये सुना है कि वक्फ की इमलाक पर कब्ज़ा करने वाले मुसलमानों को या काबिज़ अफराद को कभी सज़ा मिली है, या फिर अपनी ही इमलाक को हासिल करने के लिए दस्तावेज़ात होने और औक़ाफ़ी इदारों की तस्दीक होने के बावजूद भी गरीब मुसलमान कभी भी इन औक़ाफ़ी अराज़ियात को खुलकर इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं? मैंने तो यहाँ तक रिसर्च किया है कि एक पढ़ा लिखा इंजीनियर तालिब इल्म को भी पता नहीं कि औक़ाफ़ी इमलाक होती क्या है। यह एक खुद साख्ता इदारा है। इसके बावजूद इस इदारे में IAS IPS ओहदेदारों को मुतय्यन किया जाता है, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड हुकूमत का ही गुलाम दिखाई देता है। देखने और सुनने वालों को वक्फ बोर्ड बहुत ताकतवर इदारा दिखाई देता है, लेकिन सबसे ज़्यादा खोखला इदारा यही है। अरबों रुपयों की आमदनी वाले इस इदारे की देख रेख के लिए हुकूमत की जानिब से आला ओहदेदारों के तकर्रुर को यकीनी बनाया जाता है, जबकि ये अफसरान हुकूमत ही के नुमाइंदे होते हैं। जिन लोगों को दीन, औक़ाफ़ और शरई क़वानीन की अलीफ तक मालूम नहीं, ऐसे लोग औक़ाफ़ी इदारों के मुतवल्ली या सरपरस्त बन जाते हैं। ये इदारा अब नाम के लिए वक्फ बोर्ड है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ सियासत ही चलती है और यही चोर उचक्के, लोफर, लफंगे, गुंडे, जुआरी और जानी मेंबर सदर मुतवल्ली बने बैठे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये इदारा अब दीनी इदारा नहीं रहा, बल्कि ज़रूरत के मुताबिक अपनी सियासत को चमकाने का इदारा बन गया है। लाखों एकड़ वक्फ अराजी पर अब BJP की नज़र है। बात का नंबर ईसाई बरादरी का आता है। ऐसे में दोनों ऐवान की कार्रवाई के दौरान वक्फ तरमीमी बिल पेश करते हुए मौजूदा हुकूमत ने इस बिल को मंजूर करवा लिया, जिसका नाम यूनाइटेड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंस एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995 रखा गया है। ये नया बिल 1995 के वक्फ एक्ट में तरमीम के लिए लाया गया है, जिसमें ख़ास तौर पर लिखा गया है कि ज़मीन का अतिया अब सिर्फ वही शख्स कर सकता है जो मुसलसल 5 साल तक मुसलमान रहा हो और अतिया की जाने वाली जायदाद उसकी खुद की हो। नए बिल में ज़मीन का सर्वे करवाने का हक़ वक्फ कमिश्नर के बजाय कलेक्टर को दिया गया है। हुकूमत के कब्ज़े में वक्फ इमलाक से मुताल्लिक़ तनाज़े में कलेक्टर का फ़ैसला मौसर माना जाएगा। इस बिल के मुताबिक वक्फ ट्रिब्यूनल के फ़ैसले को हतमी नहीं समझा जाएगा। अपोजिशन और मुस्लिम तंजीमों के एतराज़ात के बावजूद ये तरमीमी बिल ऐवान में पास हो गया, जिसे अपोजिशन ने गैर आइनी करार दिया है। अब इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया है। ऐसे में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों देहातों में मुसलमानों का एहतजाज जारी है। मगरबी बंगाल में ये एहतजाज तशद्दुद इख्तियार कर गया, जहाँ 3 अफराद हलाक तो कई ज़ख्मी हो गए हैं। और हुकूमत इस बिल पर क्या कहती है, इस पर आप एक नज़र डाल लें। वक्फ संशोधन बिल 2024
जो कुछ लोगों के बीच गलत फहमी का कारण बन गया है, लेकिन आज हम इसे पूरी तरह से साफ करेंगे। क्या है वक्फ संशोधन बिल और क्या है इसको लेकर विवाद? सरकारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में वक्फ की लगभग 6 लाख से अधिक संपत्तियां हैं, जिनमें 40% से ज्यादा हिस्सा अवैध रूप से कब्जा किया गया है। साल 2013 में कांग्रेस ने वक्फ को अपार शक्तियां दे दी, जिससे जिन लोगों की जमीनें वक्फ कानून के तहत अवैध रूप से कब्जाई गई हैं, वो कोर्ट का दरवाजा भी नहीं खटखटा सकते। ऐसे में ये अवैध कब्जे आम आदमी और सरकार दोनों के लिए मुसीबत बन गए। अब वक्फ संशोधन बिल सामने आया है, जो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए एक अहम कदम है। इसके तहत वक्फ संपत्तियों को डिजिटल तरीके से पंजीकृत किया जाएगा, जिससे वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज की भलाई के लिए किया जा सकेगा। तो अगली बार जब आप इस बिल के बारे में सुने, तो भ्रांतियों से बचें और इसे एक सकारात्मक बदलाव के रूप में देखें। मुतनाज़िया वक्फ बिल के खिलाफ हिंदुस्तानी मुसलमानों ने कौमी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। ऐसे में यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि फिर हुकूमत इस बिल को मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए लाया गया बिल क्यों करार दे रही है, जबकि दूसरी जानिब बिल की मंजूरी के बाद मुल्क भर में ज़बरदस्त एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। अपोजिशन जमातों, मुस्लिम तंजीमों और इंसानी हुकूक़ के ग्रुप्स ने इस बिल को अक़लियतों के ख़िलाफ़ साजिश और आइन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए एहतजाजी तहरीक का आगाज़ कर दिया है। कोलकाता, रांची, अहमदाबाद, बिहार, मणिपुर, हैदराबाद के अलावा मुतअद्दिद शहरों और देहातों में इस बिल के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। रियासत तेलंगाना के शहर तांडूर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसके बाद हैदराबाद में कई दिनों से इस मुतनाज़िया बिल को लेकर मुसलमान सड़कों पर हैं और वक्फ बिल वापस लो के नारे बुलंद किए जाने लगे हैं। अहमदाबाद में पुलिस ने इस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दुद बना दिया और तकरीबन 50 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा मुजाहिरीन ने बताया कि उन्हें बेवजह हिरासत में लिया गया है। दीगर शहरों में जारी मुजाहरों में मुसलमानों ने वक्फ बिल में तरमीम, अक़लियतों के मजहबी और जायदादी हुकूक़ पर हुकूमत का हमला कहा है। मणिपुर और कोलकाता में सबसे बड़े एहतजाज रिकॉर्ड किए गए और मुजाहिरीन बिल को अक्सर मुस्तरद करते हुए इसे फ़िरक़ावाराना एजेंडा करार दिया। उत्तर प्रदेश में हुकूमत बीजेपी की है और यहाँ का सीएम, जिसके आगे पीछे कोई नहीं, ना उसके ख़ानदान का पता है और ना ही बीवी बच्चों का, वो मुसलमानों का दुश्मन नंबर 2 है। पहला नंबर किसका है ये सभी को पता है। ताहम उत्तर प्रदेश में पुलिस हाई अलर्ट पर है। लखनऊ, संभल, बहराइच, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर जैसे हसास इलाकों व अजला में इजाफी फोर्सेस मुतय्यन की गई है और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। मुख्तलिफ मजहबी रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में किए जाने वाले एहतजाज का खाका पेश करते हुए कहा है कि सिर्फ इस बिल के खिलाफ कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, बल्कि पुरअमन तरीके से तमाम जमहूरी ज़राए इस्तेमाल करते हुए एहतजाजी धरनों, मुजाहरों, काली पट्टियां बांधकर अलामती एहतजाज का एहतमाम किया जाएगा और इन एहतजाजी धरनों के अख्तिताम पर हुक्काम जैसे सदर जमहूरिया, वजीर दाखिला के नाम मेमोरेंडम दिया जाएगा। ये तमाम प्रोग्राम ईद उल ज़ुहा तक चलेंगे, जो तमाम बड़े और छोटे शहरों में मुनक्कद किए जाएंगे। इसके बाद आइंदा का प्रोग्राम तय किया जाएगा। अब अगर देश की मौजूदा सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे तो हमें साफ तौर पर दिखाई देगा कि ये एहतजाज अब शिद्दत इख्तियार करता जाएगा और इस मुतनाज़िया बिल के बाइस पूरा देश हंगामों की लपेट में आ जाएगा। यहाँ मुसलमानों को ये समझ लेने की ज़रूरत है कि वक्फ की जायदादें सिर्फ गरीब मुसलमानों की फलाह व बहबूद के लिए अतिया दी गई हैं। इनके इस्तेमाल से मुसलमानों की गुर्बत, उनकी माशी, समाजी, तालीमी पसमानदगी को दूर किया जा सकता है। अब तक मुसलमान ख्वाब गफलत में थे, अब उन्हें जाग जाने की ज़रूरत है और अल्लाह की ज़मीनों की रखवाली हर मुसलमान का पहला फरीज़ा है, ताकि इन अराज़ियात के इस्तेमाल से हम अपने स्कूल्स, मदरसे, कॉलेजेस और दवाखाने बना सकते हैं। हमें किसी के आगे झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
اب ان اراضیات کو بچانے کے لیے ہر مسلمان کو سڑک پر آ جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں اس متنازعہ بل کے خلاف پرامن احتجاج کرنا ضروری ہے، جو کسانوں کے احتجاج کی طرح ہو، تبھی ہم حکومت کو گھٹنوں کے بل لا سکتے ہیں۔ چندرا بابو نائیڈو اور نتیش کمار کا رونا چھوڑیے، جو اپنوں کے نہ ہو سکے اور دوسروں کے کیا ہوں گے۔ اب ہمیں پہلے سے زیادہ خود کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تمام مسلمان اور عیسائی حضرات کو اس بل کے خلاف متحد ہو جانے کی ضرورت ہے، تاکہ حکومت کی خراب نیت کا بھانڈا پھوڑا جا سکے اور اپنی زمینوں کو بچایا جا سکے۔ یہی ایک راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے ہم پرامن احتجاج کو کامیاب بنائیں۔ ضرورت پڑی تو بھوک ہڑتال بھی کریں گے۔ ایسے حوصلے کے ساتھ اب سب مسلمان متحد ہو جائیں اور آگے بڑھیں، تبھی ہماری جیت ہوگی، ورنہ یہ شعر ہم پر صادق آئے گا کہ میں جہاں قتل ہو رہا ہوں وہاں، میں جہاں قتل ہو رہا ہوں وہاں میرے اجداد نے حکومت کی۔ حکومت سے گزارش ہے کہ جو وقت ترمیم بل ہے وہ ہمارے لیے جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان اپنی شریعت میں مداخلت نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ وقت ترمیم بل واپس لیا جائے۔ آج جو ہمارے ہندوستان میں پورے آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ کی طرف سے ہدایت دی گئی تھی کہ جو ہے اپنے ہاتھوں پہ کالا پٹا باندھنا ہے، اور وہ بھی صبح سے لے کے شام تک باندھنا ہے۔ اس کے بعد میں اپنے اپنے مسجد کے اندر ایک پروٹیسٹ کرنا ہے، وہ بھی سائلنس کی طرح سے، کسی کو ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے، کہ جو قانون لایا گیا ہے اندھا قانون مسلمانوں کے اوپر میں، اس کو واپس لینے کے لیے۔ تو الحمدللہ سب لوگوں نے اس کا ساتھ دیا، پٹی بھی باندھی اور نے پروٹیسٹ بھی کیا کہ یہ بل واپس لینا ہے۔ جو بل ہمارے مسلمانوں کی شرائط میں جو ہے دخل اندازی کرتی ہے، اس کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہم سرکار سے جو ہے گزارش کرتے ہیں کہ اس چیز کے بل کو فوراً سے فوراً واپس لیا جائے۔ آج ہماری مکہ مسجد میں تقریباً تمام پورے اندرا نگر کے بڑے بوڑھے جوان بزرگ سبھی لوگ یہ وقت امینڈمنٹ بل کے خلاف یہ ہمارا پہلا احتجاج ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس جمعہ کو خاص طور پر مساجد کے باہر احتجاج کرنے اور اسی طریقے سے کئی اہم طریقے بتلائے ہیں احتجاج کرنے کے۔ انشاءاللہ آج سے لے کر جو پہلا مرحلہ ہے 3 مہینے کا، بلکہ جب تک یہ وقت امینڈمنٹ بل ریٹرن نہیں ہوگا، انشاءاللہ ہم مسلمان برابر اس بل کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے۔ 100% یہ بل ہمارے ملک کے قانون کے خلاف، جو بھی ہمارے ملک کا قانون ہے تمام مذہب کے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ اس میں نفرت کے طور پر اور مسلمانوں کو دبانے کے واسطے صرف مسلمانوں کے خلاف یہ بل بنایا گیا ہے، ورنہ پورے ملک میں جو بھی وقف انڈومنٹ بل ایکٹ ہے وہ کسی کا نہیں بدلایا گیا، صرف مسلمانوں کا بدلایا گیا ہے، جس سے صاف سمجھ میں آتا ہے کہ حکومت کی نگاہ جو ہے مسلمانوں کے تئیں بہت اچھی نہیں ہے۔ یہ بولنے کو مگرمچھ کے آنسو بہا کر حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ وقف کی زمین سے مسلمانوں کا فائدہ کریں گے۔ یہ آج تک 12 سال سے مسلمانوں کو اپنی ایک اچھی نگاہ سے دیکھے نہیں ہے، وہ آج ہم سے کیا فائدہ کریں گے؟ ہم کو کوئی توقع نہیں ہے، بلکہ ہم اسے توقع رکھنے کو غلط سمجھتے ہیں۔ ہم تمام اہلیان تانڈور اور خاص طور پر اندرا نگر اور مکہ مسجد کے پورے لوگ اس بل کے 100% مخالفت کرتے ہیں اور آج عہد کرتے ہیں کہ جب تک یہ بل ریٹرن نہیں ہوگا انشاءاللہ ہم برابر قسم کا احتجاج کریں گے اور حکومت کو مجبور کریں گے اس بل کو واپس لے